स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट अ फ्यू एनसीईआरटी से पेज नंबर 19। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट अ फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या क्या पढ़ा था हमने? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, मैटर हैज स्पेस बिटवीन देम, देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, हार्डनेस, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point are physical properties। तो ये सारी हम पढ़ चुके हैं, physical properties of matter। The interconversion of states is a physical change। अब हम बात कर रहे हैं कि physical change क्या हुआ। Interconversion of states is a physical change। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं water। वाटर से हम वाटर को फ्रीज करेंगे तो आइस बन जाएगा, आइस को मेल्ट करेंगे तो वाटर। तो यहाँ पे क्या हुआ? फिजिकल चेंज हुआ, क्योंकि हम स्टेट यहाँ पर इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। ऐसे ही वाटर को अगर हम हीट करेंगे तो वाटर वेपर बनेगा, और वाटर वेपर को कंडेंस करेंगे, कूल करेंगे तो हमें वाटर ड्रॉपलेट्स मिल जाएंगी। तो ये क्या है? फिजिकल चेंज। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा है मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस इज फिजिकल चेंज, क्योंकि नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, और हम रिवर्स कर सकते हैं, इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, आगे दिया है The interconversion of states is a physical change because these changes occur without a change in composition and no change in the chemical nature of substance। Physical क्यों बोला है? क्योंकि इसमें कोई composition में change नहीं आएगा और कोई change chemical nature में भी कोई change नहीं आएगा। वाटर था H2O, आइस भी H2O, वाटर वेपर भी H2O। ठीक है, तो वहाँ पर कोई change नहीं हुआ, chemical nature में change नहीं हुआ। Although ice, water and water vapor all look different and display different physical properties, they are chemically the same। केमिकली वो तीनों सेम है। ठीक है, बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड। वाटर भी लिक्विड है और कुकिंग ऑयल भी लिक्विड है, बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। दोनों की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं। दे डिफर इन ओडर। वाटर तो कलरलेस, टेस्टलेस, ओडरलेस होता है, और ऑयल की अलग अलग स्मेल होगी। ग्राउंडनट ऑयल की अलग होगी, सेसमे ऑयल की अलग होगी, मस्टर्ड ऑयल की अलग होगी, कोकोनट ऑयल की अलग स्मेल होगी। ठीक है, तो दे डिफर इन कलर एंड इन्फ्लेमेबिलिटी। ऑयल कोई ज़्यादा कोई जल्दी आग पकड़ेगा, कोई धीरे कम आग पकड़ेगा। वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर बट वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। कितनी डिफरेंट प्रॉपर्टी, दोनों लिक्विड है लेकिन प्रॉपर्टीज कितनी डिफरेंट है। ऑयल बर्न्स इन एयर लेकिन वाटर आग बुझा देता है। इट इज दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। बर्निंग, अब एग्जाम्पल लिया हमने, बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। एग्जाम्पल लेते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल। जब कैंडल को हम बर्न करते हैं तो वहाँ पर दोनों चेंज हो रहे हैं, फिजिकल चेंज भी हो रहा है और केमिकल चेंज भी हो रहा है। कैंडल बर्न हो रही है और वैक्स मेल्ट हो रहा है। तो जो वैक्स मेल्ट हुआ तो कैंडल से हमें वापस वैक्स मिल रहा है। ठीक है, तो वो हुआ फिजिकल चेंज। और जो वैक्स वेपर्स बन रहे हैं वो हुआ केमिकल चेंज। समझ में आया? तो जब कैंडल जल रही है तो दोनों चेंज हो रहे हैं उसमें। आगे दिया है During this process, substance reacts with another to undergo a change in chemical composition. Chemical change brings change in chemical properties of matter। जब भी chemical change होगा तो chemical properties change होंगी and we get new substance। तो chemical change में new substance is formed। A chemical change is also called chemical reaction। During burning of candle, both chemical and physical changes take place। अब हम देखते हैं इसको। Physical change, एक बार difference अच्छे से कर लें। No new substance is formed। देखो exceptions are always there। ठीक है, कई चीज़ों में हमें लगेगा, कुछ एग्जाम्पल्स में लगेगा कि यहाँ ऐसा तो नहीं है, ऐसा होना चाहिए, अभी करते हैं। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, जो था वही रहेगा। ठीक है, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। फिजिकल चेंज टेम्पररी चेंज होता है और केमिकल चेंज परमानेंट चेंज होता है। यहाँ पे डाउट आता है बहुत ज़्यादा, ये इजीली रिवर्सेबल है और यूजुअली ये इरिवर्सेबल होता है। इसमें हम बोले टीयरिंग ऑफ पेपर। ठीक है, अगर सिर्फ एक ही बार टीयर किया है तो हम उसको सेलो टेप से चिपका सकते हैं। आप बोलेंगे कुछ बच्चे की पूरा हमने फाड़ दिया, टाइनी बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो अब हम क्या उनको चिपका सकते हैं, जोड़ सकते हैं? चिपका सकते हैं, जोड़ तो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कोई नई चीज़ नहीं बनी, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, इसलिए हम इसको फिजिकल चेंज बोल रहे हैं। ठीक है, या फिर कोई चीज़ टूट गई आपकी, टम्बलर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, पूरे टुकड़े हो गया, छोटे छोटे पीसेज में हो गया। ठीक है, तो हम उसको वापस से ग्लास टम्बलर तो नहीं बना सकते, लेकिन नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, इसलिए वो फिजिकल चेंज है। ठीक है, और ये इरिवर्सेबल होता है। नॉर्मल जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सब इरिवर्सेबल होते हैं, ज़्यादातर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस इरिवर्सेबल होते हैं, कुछ रिवर्सेबल भी होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, C+O2।
क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे ऑक्सीजन में तो मैग्नीशियम MgO बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ये इरिवर्सिबल है। तो केमिकल रिएक्शंस जनरली इरिवर्सिबल होते हैं। इसके बाद फिजिकल चेंज में जनरली बहुत कम एनर्जी, वेरी लिटिल एनर्जी इज यूजुअली एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट। अगर एनर्जी कहीं पे रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है तो कम होगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सब में ऐसा हो, लेकिन अगर होती है तो कम होगी या बहुत कम एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। और इसमें ज़्यादा एब्जॉर्ब या ज़्यादा रिलीज होगी, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। लेकिन किसी रिएक्शन में अगर जैसे हम एसिड को पानी में डालते हैं, पानी लिया है कंटेनर में, उसमें हमने एसिड डाला तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत एक्सोथर्मिक, आपका बीकर गर्म हो जाएगा। तो लॉट ऑफ एनर्जी इज गिवन आउट, ठीक है। इसके बाद है मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट ऑल्टर। फिजिकल चेंज में मास चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें मास ऑल्टर हो सकता है। मास, एक सब्सटेंस का मास चेंज हो सकता है। जैसे ये प्लस ये बन गया तो इसका मास पहले जितना था, अभी यहाँ पे रिएक्टेंट्स का मास और प्रोडक्ट्स का मास एज अ होल तो सेम रहेगा, लेकिन एक इंडिविजुअल का मास कम हो गया, ठीक है, या वो खत्म हो गया, वो उससे कंबाइन हो गया, मास वो खत्म ही हो गया, कुछ और बन गया, ठीक है। एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ तीन लिए। मेल्टिंग ऑफ आइस, बल्ब को ग्लो करोगे, वापस लाइट ऑफ करोगे, ऑन करोगे, ठीक है, तो ग्लोइंग ऑफ बल्ब, उसको रिवर्स कर सकते हो आप। इसके बाद ब्रेकिंग ग्लास टम्बलर, तो हमने डिस्कस कर लिया। बर्निंग ऑफ पेपर को बर्न करोगे तो फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है, क्योंकि आप वापस से उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। रस्टिंग ऑफ आयरन में रस्ट लग गया, आयरन ऑक्साइड बन गया इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, तो आप वापस उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। कुकिंग ऑफ फूड रिवर्स नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सब डिफरेंस हो गए।